वेलकम टू माय चैनल। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th। बेटे क्वेश्चन नंबर 34 आपकी बुक का टीएस गवाल क्वेश्चन नंबर 34। चलिए उसको करते हैं। क्वेश्चन में बेटे पहले अपने ट्रेडिंग अकाउंट एडजस्टमेंट एक बार मैं सारी पढ़ाता हूं। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दे रखी है, रेंट आउटस्टैंडिंग है, जनरल एक्सपेंसेस भी आउटस्टैंडिंग है, बैड डेट्स हुए 4000, प्रोविजन क्रिएट कर रहा है 5%, प्लांट पे डेप्शन लग रही है, प्रीमाइसिस पे भी डेप्शन लग रही है, मैनेजर्स को कमीशन मिल रही है 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट एंट्री, गुड्स डैमेज हुए 1 अप्रैल को, डिस्ट्रॉइंग गुड्स वर्थ रुपीज 20,000। दोनों एडजस्टमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है, एग्जाम में पक्का आनी है। चलिए बेटा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक था, परचेज लेस परचेज डन, गुड्स भी डैमेज हुए हैं, माइनस होना चाहिए, लेस होना चाहिए, लेस लॉस बाय फायर, बट हम एंट्री नहीं करी। क्यों नहीं करी बेटे? गुड्स जो डैमेज है उसकी डेट पढ़ो, उसकी डेट है 1 अप्रैल 2025। हम जो फाइनल अकाउंट बना रहे हैं वो बना रहे हैं बेटे 31 मार्च 2025 के। ये इस साल की एंट्री नहीं है, ये अगले साल की एंट्री है, तो ये अगले साल के फाइनल अकाउंट्स में आएगी। तो ये इसलिए मैंने इस एंट्री को इस बार नहीं कैलकुलेट नहीं इंक्लूड किया। सेल्स माइनस सेल्स डन थी नहीं। क्लोजिंग स्टॉक कहां पर आया? एक बार बेटे यहां पर, और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक हमारी एसेट्स। ये मेरा प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट यहां ट्रांसफर हो गया बेटे। प्लांट पे डेप्रिसिएशन लग रही है, प्लांट की वैल्यू थी लिसन 1,75,000, डेप्रिसिएशन लगी 10% 17,500। प्लांट की वैल्यू बेटे मेरी इतनी कम हो गई, प्लांट की वैल्यू रहेगी 1,57,500। जनरल एक्सपेंसेस बेटे वो आउटस्टैंडिंग भी है, प्लस हो गया। आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस मेरी बन गई बेटे लायबिलिटीज। सैलरीज आ गया, कैरेज आउटवर्ड आ गया, रेंट की बेटे आउटस्टैंडिंग भी है, सो आउटस्टैंडिंग रेंट प्लस हो गया, और आउटस्टैंडिंग रेंट मेरी क्या बन गई बेटे? लायबिलिटीज। लिखा नहीं था हमने आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटीज में? वेरी बैड। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना बेटे? 850। ठीक है बच्चों। डिस्काउंट अलाउड बेटे, डेप्शन लग रही है प्रीमाइसिस पे, प्रीमाइसिस की वैल्यू उतनी कम हो गई बेटे। और जी कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। अब बेटे एडजस्टमेंट आती है डेटर्स वाली। डेटर्स के लिए मैंने कि हम क्या करते हैं, हम तो बेटे वर्किंग नोट्स में बैड डेट का अकाउंट बनाते हैं और प्रोविजन का अकाउंट बनाते हैं। बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में नहीं था, एडजस्टमेंट है 4,000 रुपया और बैड डेट हुआ। बैड डेट की बेटा एंट्री क्या होती है? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो बैड डेट अकाउंट में क्या लिखा बेटे? टू डेटर्स। बैड डेट अकाउंट को हम राइट ऑफ किससे करते हैं? वैसे तो P&L से करते हैं, बट अगर प्रोविजन के बैलेंसेस दे रखे हैं तो किससे करते हैं बेटे? प्रोविजन से। तो बैड डेट अकाउंट को हमने कहां ट्रांसफर किया? प्रोविजन में। अब बैड डेट अकाउंट में बेटे बाय प्रोविजन, तो प्रोविजन में क्या आएगा? टू बैड डेट। प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस नहीं था, कुछ नहीं करना बेटे, सिंपल सी बात है। प्रोविजन अब कितना और क्रिएट कर रहे हो? डेटर्स पे 5%। डेटर्स कितने हैं? 3,20,000 थे, है नहीं है बेटे। 4,000 पे मेरा बैड डेट हो गया, तो मेरे डेटर्स कितने रह गए? 3,16,000। आप कितना प्रोविजन कर रहे हो? उस पर 5%, 15,800 बेटे। वैल्यू आई 19,800। ये जो बेटे पैसा है वो चला गया P&L में। तो प्रोविजन अकाउंट में आपने लिखा बाय P&L, तो P&L में क्या लिखोगी बेटे? टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। बैलेंस शीट में डेटर्स में से क्या माइनस होगा? एक तो बेटे हमारे ये जो न्यू फर्दर बैड डेट्स हुए हैं, न्यू बैड डेट, और एक जो हमने नया प्रोविजन क्रिएट किया बेटे, ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद सबसे मोस्ट एडजस्टमेंट, मैनेजर्स को कमीशन दे रहे हैं। आप बेटे इस एंट्री को ना सबसे एंड में करोगी, क्योंकि एंट्री किस पे देनी है? प्रॉफिट पे देनी है। प्रॉफिट तो पहले निकालना पड़ेगा ना, फिर तो कमीशन दोगी। मैंने वही किया, मैंने इस एंट्री को छोड़ा और नेट प्रॉफिट निकालने की तरफ चल पड़ा। पर मेरा क्वेश्चन में प्रॉफिट तो आया ही नहीं, आ रहा है बेटे इस क्वेश्चन में नेट लॉस। तो बेटे कमीशन की एंट्री तब की जाती है इफ देयर इज अ प्रॉफिट, इन केस ऑफ लॉस नो कमीशन। तो फिर हमें बेटे इस क्वेश्चन में कमीशन एंट्री को क्या करना पड़ेगा? मैंने कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट निकालना शुरू किया, बट मेरा प्रॉफिट नहीं आया। मैंने कैलकुलेट किया, मेरा लॉस आ रहा है, तो लॉस के केस में कमीशन एंट्री नहीं होती, तो मुझे इस एंट्री को भी छोड़ना पड़ा। राइट बेटे, तो ये दो एंट्री हमारी कटी। क्यों? एक तो बेटे वो क्योंकि गुड्स डैमेज कब हुए? अगले साल,
इस साल के अकाउंट में नहीं आएगी, और दूसरा बेटे कि वो लॉस है, कमीशन प्रॉफिट में दी जाती है, और ये बेटे मेरा लॉस आया, लॉस मैंने कैपिटल से माइनस किया, ये बेटे मेरा आंसर आ गया। कोई ड्राइंग्स वगैरह तो नहीं थी, नहीं होती तो कैपिटल में से माइनस कर देते। राइट बेटे, आई होप कि इसकी सारी एडजस्टमेंट आपको एक एक करके समझ आ गई होगी। ठीक है, बाय बेटा, टेक केयर।